हेलो स्टूडेंट्स, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर हम आज करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहली चीज़ कि मैटर होता क्या है। इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हमारे आसपास जो भी सब चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं। जैसे कि एयर, फूड, स्टोन्स, बादल, हर चीज़, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मैटर है। मैटर हर वो चीज़ है जो कि स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, और उसका एक वज़न होता है, उसका एक मास होता है। शुरुआती समय में इंडियन फिलोसोफर ने क्लासिफाई किया था मैटर को कि वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कॉलिंग 5 तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिसको हमारे पुराने समय में कहा जाता था कि हर चीज़ इन्हीं 5 चीज़ों का मिक्सचर है। इस चैप्टर में हमें खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, पहले तो हम पढ़ते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सारे मैटर जो हमारे आसपास हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। हर चीज़ के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि वुड हो गई, आपका लकड़ी का एक टुकड़ा हो गया, आयरन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, रेत हो गई, इन सब के भी अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होता है। हाँ, 2 प्रकार के, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं एक ही चीज़ के, उनके अंदर स्पेस होता है। जैसे कि हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी कहाँ चली जाती है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ वो चीनी घुस जाती है, तो वो शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। जहाँ पार्टिकल का स्पेस था उसके बीच में वो चली जाती है। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते वो कितना छोटे हैं। जैसे कि हम 1 चम्मच डिटॉल को अगर 1 बाल्टी पानी में डालते हैं, उसके बाद हम उस पानी को फेंक देते हैं, बाल्टी में फिर भी डिटॉल की स्मेल आती है, फिर नया पानी डालते हैं उसमें भी आती है, उसके बाद नया डालते हैं उसमें भी आती है। तो सोचिए कि डिटॉल के पार्टिकल्स कितने छोटे थे कि इतनी बार रिपीट कर दिया पानी फिर भी उसकी स्मेल बाकी है। अब पार्टिकल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या होते हैं वो। सबसे पहली चीज़, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और ये पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा ये मूव करते हैं, और इनके ये मूव करते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर बढ़ने से वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो तेज़ तेज़ मूव करने लगते हैं और तेज़ तेज़ घूमने लगते हैं। इसलिए गर्म चीज़ों की स्मेल हमें दूर तक आती है, जबकि ठंडी चीज़ों की स्मेल नहीं आती। अब हम आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, जो कि है पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। स्टेट ऑफ मैटर हमारी होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 प्रकार के हमारे मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, उसकी फिक्स बाउंड्री होती है, वो फैलता नहीं है, वॉल्यूम बराबर है उसका, हिलता नहीं है। लिक्विड जो है हमारा, उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, जिस बर्तन में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। गैस की भी हमारी कोई शेप नहीं है, जिस बर्तन में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है। गैस जो है वो अपने कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर लगाता है, हमेशा इसके पार्टिकल्स एक फोर्स लगाते हैं। और सॉलिड जो है हमारे, वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और सॉलिड और लिक्विड मिलकर हमारे लिक्विड बना लेते हैं। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि उसमें कुछ भी मिल जाता है, सो दैट लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। अब क्या ये अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? यस, ये अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आइस है, आइस को जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। पहले वो सॉलिड में थी, पिघल के वो लिक्विड में आ गई, और पानी को और गर्म करते हैं तो वो उड़ जाता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वाटर वेपर यानी कि गैस स्टेट में चला जाता है। जब सॉलिड जिस स्टेट पे जाकर पिघलता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और एक लिक्विड जिस स्टेट पे जाकर वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इन सब के बीच में एक लेटेंट हीट होती है। आइस जब पिघलती है तो पानी बनती है, तो वो पानी बहुत ठंडा होता है, सेम टेम्परेचर का पानी होता है पिघलने के बाद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हीट थी, गर्म करने की जो हीट थी, उसने पानी को गर्म नहीं किया, वो लेटेंट हीट उस कंटेनर के जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर घुस गई, जिससे कि वो मूव किए थे। तो लिक्विड जो पानी है, आइस से जो पानी बना, उसके पार्टिकल्स की स्पीड कहीं ज़्यादा है, और आइस में वो पार्टिकल एक जगह फ्रीज थे, रुके हुए थे, तो काइनेटिक एनर्जी ने उसको फ्री कर दिया और वो घूमने लगे तेज़ तेज़। ऐसी काइनेटिक एनर्जी हमारी स्टीम में होती है। हमारी जो भाप होती है वो उबले पानी के बराबर की ही गर्म होती है। स्टीम से हम उबले पानी के बराबर ही जल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर
जो लेटेंट हीट है, छुपी हुई हीट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारा आता है कि प्रेशर चेंज करके क्या हम इनकी स्टेट को बदल सकते हैं। हाँ, प्रेशर चेंज करके बदल सकते हैं। जैसे कि ये ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी ड्राई आइस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाया जाता है और उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिससे कि वो सॉलिड बन जाती है, ड्राई आइस जो होती है। इसलिए हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस कहलाती है। अब वो डायरेक्टली अगर उसका प्रेशर कम कर दिया जाए तो गैस बन के फिर उड़ जाती है। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और लिक्विड से चीज़ ठंडी हो गर्म होकर वेपर बनती है और वेपर ठंडा होकर लिक्विड बनता है, कंडेंसेशन कहते हैं उसको हम। और लिक्विड से सॉलिड बनती है वो सॉलिडिफिकेशन की वजह से, और सॉलिड से लिक्विड बनती है फ्यूजन की वजह से। अब हम आते हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का बिना गर्म किए उड़ जाना होता है इवेपोरेशन। हमने बिना उसको किसी टेम्परेचर पे पहुंचाए उस पानी को ख़त्म कर दिया, वो है इवेपोरेशन। जैसे जब हमारे कपड़े सूखते हैं, उसको हम कोई टेम्परेचर नहीं देते, वो अपने आप सूख जाता है। जब हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, छत पे एक गिलास में पानी रखें और एक गिलास पानी को पूरी छत पर फैला दें, तो देखें जो फैला हुआ पानी है वो सारा उड़ जाएगा और जो ग्लास में पानी है वो बना रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसका बढ़ गया था। उसके बाद अगर नेचर में ह्यूमिडिटी कम है तो आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। हवा तेज़ है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब दूसरी चीज़, जो हम कपड़े पहनते हैं गर्मियों में कॉटन के, वो हमें ठंडा क्यों करते हैं? क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है वो हमारी बॉडी की हीट को ले लेता है। बॉडी की हीट की वजह से वो पानी वेपर बनता है और हमारी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। इसी तरह से जब हम थिनर डालते हैं अपने हाथों के ऊपर तो हमारी हथेली एकदम ठंडी हो जाती है, क्योंकि हथेली की हीट लेकर वो थिन जाता है, जिससे कि हमारी हथेली बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। तो ये चैप्टर हो गया। अभी क्वेश्चन आता है कि गर्म खाने की खुशबू में दूर तक क्यों आती है? क्योंकि इसलिए आती है क्योंकि गर्म खाने के पार्टिकल्स हवा में इंटरमिक्स हो जाते हैं और हमारी नोज तक पहुंच जाते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, इसलिए वो दूर तक पहुंच पाते हैं। थैंक यू।